नशा क्या है आप जरा देखें, मशहूर है एक लफ्ज, वो है शराब, और उसी को कुछ लोग कहते हैं दारू। आदमी अगर गांजा पीता, अभी आज ही एक लड़के ने मुझसे एतराज किया, उसका भाई गांजा पीता था, तो उसने कहा हजरत कोई शराबी थोड़ी था मेरा भाई, कभी कभार गांजा पीते थे, शराब दारू तो पीते नहीं थे। इसका मतलब आज भी ये मिजाज है कि वो जो लिक्विड शक्ल में जो शीशी में होती है बोतल में, उसी को लोग शराब समझते हैं। हालांकि इस्लाम ये कहता है कि कोई भी चीज हो, सूखी हो या गीली हो, बहने वाली हो, नाम कुछ भी हो, अगर नशा है शराब जैसा तो वो शराब ही के हुक्म में है। कुल्लो मुस्किरिन हरामुन, ये इस्लाम का कानून है कि जिसमें भी नशा आ जाए, जिसमें भी नशा आ जाए तो वो हराम है, ऐसे ही जैसे खिंजीर हराम। शराब को आज लोग इमाम हुसैन की मनकबत पे इनाम देते हैं, देना भी चाहिए। मौला अली का नारा लगाते हैं, लगाना भी चाहिए। मगर मैं नौजवानों पूछना चाहता हूँ, मौला अली का जरा ये ऐलान इन उलमा के हवाले से सुनो, मुझ बरकाती फकीर से सुनो। मौला अली क्या कहते हैं शराब के बारे में और नशा के बारे में? मौला अली कहते हैं कि अगर किसी दरिया में, तवज्जो, अगर किसी दरिया में शराब का एक कतरा पड़ जाए, दरिया में थोड़ा पानी नहीं होता है, लाखों टन, कहते हैं दरिया में एक कतरा शराब का पड़ जाए, फिर वो पानी सूख भी जाए और सूखने के बाद उसी जमीन से पौधा उगे और उस पौधे को कोई घोड़ा खा ले, तो मैं उस घोड़े पर बैठ नहीं सकता, क्योंकि उस दरिया में शराब का एक कतरा गया था। हम कैसे मुसलमान हैं? वो कैसे मुसलमान थे? उनका ईमान कैसा था? उनको अपनी ईमान की फिक्र कितनी थी कि जिस शराब को खिंजीर की तरह अल्लाह ने हराम कर दिया है, अगर वो दरिया में एक कतरे की शक्ल में चला जाए, दरिया का पानी सूख जाए और वहां घास उगे, अगर घोड़ा खा ले तो मैं उस घोड़े की पीठ पे बैठ नहीं सकता। ऐ बलिया के जवानों, क्या तुम्हारा ईमान इजाजत देता है कि उसी शराब को जो खिंजीर की तरह अल्लाह की निगाह में हराम है, तुम उसको अपने गले से उतारोगे और अपनी जबान से उतारोगे, फिर किस मुंह से कलमा पढ़ोगे और किस मुंह से अल्लाह का कुरान पढ़ोगे तुम? आज हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया कि आपके खुश करने की बात कहें तो आप हमें इनाम देंगे, और अगर आपकी इस्लाह की बात करें तो पहले से नीचे करेंगे, भी धीरे से निकल जाएंगे। ईमान की खैर करो। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं जिसका दिल महफिल में न लगे वो अपना ईमान चेकअप कराए। तो ये महफिल रसूल है, यहां दिल लगना चाहिए, और जब बात आपके खिलाफ हो तो और दिल लगना चाहिए, क्योंकि नसीहत कड़वी होती है मगर फायदा बहुत देती है, फायदा बहुत देती है। जो लोग कड़वी चीज पी लेते हैं उनको देख भाई, नीम की पत्ती बहुत कड़वी होती है मगर बहुत मुफीद है। तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न दस्तरबंदी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं 5 मिनट में शराब की हिस्ट्री थोड़ा बताना चाहता हूं कि ये शराब ऐसा था। इस सिलसिले में इस्लाम में जो मैंने मुताला किया तो इस्लाम में शराब पहले जायज थी। ये तो इस्लाम रहमत बनकर आया ना, जिसने हर बुराई को खत्म कर दिया। तो शराब इतना पीते थे लोग कि जितना ठंडी के जमाने में चाय और गर्मी के जमाने में कोल्ड ड्रिंक लोग नहीं पीते, उससे ज्यादा अरब वाले शराब पीते थे। मेहमान पहुंचा शराब, सोने से पहले शराब, सुबह उठे शराब,
हर वक्त शराब, हर वक्त शराब। शराब के इतने आदी थे कि ख्वाब में भी उन्हें शराबी नजर आती थी। इतने बड़े शराबी थे, लेकिन हुआ क्या? अब हुजूर की जरा हिकमत देखो और अल्लाह की हिकमत देखो। जब बच्चा किसी चीज का आदी हो जाए ना, तो अचानक उसकी आदत नहीं छुड़ाई जा सकती। अब बच्चा मोबाइल बहुत देखता है, तो एक ही दिन छीनो इस तरह की उसका हाथ टूट जाए और इतना मारो कि खाना न खाए, तो वो बच्चा सुधरेगा थोड़ी, वो तो बागी हो जाएगा, आपका बागी हो जाएगा। तो जरा हिकमत देखो, शराब की आदी थी अरब कौम, तो अल्लाह ताला ने पहले एक आयत उतारी दूसरे पारे में, देखिए कितनी नॉर्मल है आयत। यसअलूनका अनिल खम्र कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। ऐ महबूब, लोग शराब के बारे में और जुए के बारे में पूछते हैं कि ये क्या अच्छी चीज नहीं है क्या? तो आप उनसे कह दो कि शराब में और जुए में कुछ नफा भी है और नुकसान भी है, लेकिन नुकसान ज्यादा है, नफा कम है। आप देखिए कितनी नॉर्मल बात की जा रही है। वो शराब जो खिंजीर की तरह हराम होने वाली है, उसके बारे में अल्लाह क्या आयत उतार रहा कि शराब और जुआ में नफा भी है और नुकसान भी, मगर नुकसान ज्यादा है। तो जो अक्लमंद थे तो भाई जब ज्यादा नुकसान है तो हम क्यों पिए? अब जो छोटी अकल वाले थे वही बचे, बड़ी बड़ी अकल वाले वहीं से ताड़ गए कि भाई नुकसान ज्यादा है और नफा कम है। नफा क्या है कि ताकत लगने लगी बदन में, टेंशन दूर हो गया, पी लिया, गम भूल गए, नींद आ गई, बस यही सुरूर मिल गया थोड़ी देर। लेकिन नुकसान तो बहुत ज्यादा है। तो कुछ लोगों ने वहीं से हिम्मत तोड़ दिया और शराब से अलग हो गए। लेकिन उसके बाद एक दिन क्या हुआ, सहाबे कराम मदीने शरीफ की एक सरजमीन पे पहुंचे जहां ऊंट को ज़बा किया, और ऊंट ज़बा करने के बाद भूना और खूब रोस्टेड वगैरह खाया उड़ाया। जब उसका सर बचा और सर का सब अंदर का खा लिया, जब वो हड्डी बची ऊंट की, तो वहां पर शुरू हो गई महफिल। ये नात वाली महफिल नहीं, बाप दादा के फख्र की बात है। मेरा बाप ऐसा था, मेरा दादा ऐसा था, मेरा नाना ऐसा था। बात बात में किसी ने कहा नहीं तेरा बाप ऐसा कैसे था, मेरा बाप ऐसा था, लड़ाई हो गई। अब एक ने ऊंट की हड्डी उठाई और दूसरे के चेहरे पर मारी, उसकी नाक की हड्डी टूट गई। एक वाकया ये हुजूर के पास पहुंचा। तो फिर कुछ दिन के बाद अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के घर में सहाबा की इफ्तारी की दावत हुई। वहां पर अभी शराब हराम नहीं हुई थी, सिर्फ इतना बताया गया था कि नुकसान ज्यादा है, बस अब आपकी मर्जी। तो जिसने नमाज पढ़ाई उसने भी शराब पिया था। अब जैसे नियत बांधा अल्हम्दु के बाद जैसे शुरू किया कुल या अय्युहल काफिरून, तो इस तरह पढ़ा कुल या अय्युहल काफिरून। अब यहाँ पे ला है, ला अअबुदु मा तअबुदून, तो इसका मतलब यह है कि ऐ महबूब आप इन काफिरों से कहो कि ऐ काफिरों, जिसको तुम पूजते हो हम मुसलमान उसको नहीं पूजते हैं। तुम दरिया को पूजते हो लेकिन हम मुसलमान दरिया जारी करने वाले खुदा को पूजते हैं। फर्क इतना है। ला अअबुदु मा तअबुदून, तुम पत्थर को पूजते हो, हम लोग थोड़ा बदल देते हैं, जिसने पत्थर को पैदा किया उस खालिक को पूजते हैं। ला अअबुदु मा तअबुदून, हम नहीं वो पूजते हैं जो तुम पूजते हो। लेकिन शराब का नशा था उनके दिमाग पर, तो उन्होंने ला छोड़ दिया। अल्लाह समद, ला जब छोड़ दोगे यहां पर तो इतना गलत माना होगा, इतना गलत होगा, इतना गलत होगा कि मुसलमान होगा तो काफिर हो जाएगा अगर ला छोड़ दिया। क्योंकि अब जस्ट माना बदल गया कि जो तुम पूजते हो माजल्ला वही हम भी पूजते हैं। अब ये माना हो। तो जब एक साहब ने पढ़ दिया, उन्हीं का घर था, उन्हीं के घर में इफ्तारी, उन्हीं के घर में दावत, तो हुजूर को खबर पहुंची अल्लाह के रसूल फला ने आज ला छोड़ दिया।
तो जब ला छोड़ दिया तो अब एक दूसरी आयत उतरी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। ये आयत उतरी, ऐ ईमान वालो, शराब का नशा जब तक रहे नमाज न शुरू करो। जब नशा उतर जाए और समझने लगो क्या पढ़ रहे हैं, जब जानने लगो क्या पढ़ रहे हैं, तब नमाज शुरू करो। ये भी नॉर्मल आयत थी, ये भी नॉर्मल आयत थी। तो जब ये वाली आयत उतरी तो बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन जब वो नाक टूटी किसी के हड्डी मारने से, तो अब इस तरह के खुराफात जब पैदा होने लगे समाज में, तो अल्लाह ताला ने 7वें पारे में एक लंबी आयत उतार दिया और फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्स। ईमान वालों सुनो, शराब, जुआ, बुत पासा, जुए का तीर, ये सारी चीजें नापाक हैं, नापाक। मैं कहता हूं अगर कारी जाकिर साहब किसी चीज को नापाक कह दे तो इनके फॉलोअर लोग कहेंगे रे हजरत ने नापाक कहा। हजरत कारी सैयद खालिद साहब किसी चीज को कह दें ये गंदी चीज है, तो जो हजरत के मानने वाले होंगे कहे नहीं हजरत ने इसको गंदी कहा, तो उससे दूर होंगे। अरे शराब को गंदा कौन कह रहा है? नापाक अल्लाह कह रहा है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? जिस चीज को अल्लाह ने नापाक कहा, और उलमा कहते हैं कि बुत के साथ शराब का जिक्र है, बुत के साथ शराब को जिक्र किया, जुए को बुत के साथ जिक्र किया, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह समद जैसे बुत का पुजारी अल्लाह की निगाह में मलऊन है, ऐसे नशा करने वाला भी अल्लाह की निगाह में मलऊन है। नशा से होता क्या है? अक्ल पे पर्दा, और अक्ल ही से आप भैंस से अच्छे हो, बैल से अच्छे हो, बंदर से अच्छे हो। अक्ल की बुनियाद पर अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मैंने 18,000 तकरीबन मखलूकात को पैदा किया। जिन्नात एक मखलूक, फरिश्ते एक मखलूक, इंसान एक मखलूक, परिंदे में हजारों किस्म के परिंदे, जानवरों में हजारों किस्म के जानवर, कीड़ों में हजारों किस्म के कीड़े। अगर इनको गिना जाए एक एक करके तो तकरीबन 18,000 मखलूकात हैं। इन 18,000 मखलूकात को बनाने वाला खुद ही शहादत दे रहा है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। मेरी इज्जत की कसम, इन 18,000 मखलूकात में सबसे अफजल और सबसे खूबसूरत हमने इंसान को बनाया है। वाह, तुमको इंसान बनाया अल्लाह ने, और तुम वो चीज उतारो जो खिंजीर की तरह है। शर्म आनी चाहिए। ईमान अगर है दिल में तो कांप जाना चाहिए। जिस तरह शराब, खिंजीर का एक एक बाल हराम है कि चाहे जितना उसे धोवो मगर उसका बाल पाक नहीं हो सकता, इसी तरह शराब का एक एक कतरा हराम है। अल्लाह ने तुम्हारी जबान को 18,000 मखलूकात की जबान से उम्दा बनाया, तुम्हारे गले को उनके गले से अफजल बनाया, तुम्हारे पेट को उनके पेट से अफजल बनाया, तुम्हारे मैदे को उनके मैदे से अफजल बनाया, तुम्हारे हाजमे को उनके हाजमे से अफजल बनाया। तुम कितने गए गुजरे हो कि बनाने वाला तुमको खूबसूरत बना रहा है और तुम नजीस चीज को अपने गले से उतार रहे हो। अच्छा बताओ, जो ईमान वाले होते हैं ना वो थर्रा जाते हैं। जब सहाबा न पढ़ रहे, अभी शराब हलाल नहीं हराम नहीं हुई थी, जब ये आयत उतरी, मैं उलमा के तवज्जो चाहूंगा, जब ये आयत उतरी तो अल्लाह के रसूल ने एक सहाबी को भेजा कि जाओ मदीने की गलियों में आज ऐलान कर दो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर। ये आयत जब उतरी तो निदा करने वाला निदा कर रहा है, आए वो लोगों जिनके सीने में
ईमान है, जिनके सीने में इस्लाम है, सुनो सुनो ऐ ईमान वालो, अल्लाह ने शराब को हराम किया है। तो लिखते हैं उलमा कि जिसने शराब उठा लिया था और यहाँ होंठ तक पहुंचा दिया था, मजाल नहीं कि ऐलान सुनने के बाद वो एक कतरा अंदर ले जाए, बल्कि वहीं से छोड़ा, सिर्फ छोड़ा नहीं बल्कि प्याली को तोड़ दिया। बल्कि जिसके घर में शराब खरीदी हुई रखी थी, बनाई हुई रखी थी, जिनके घरों में मटके रखे थे, मशकीज़े रखे थे, आला दर्जे की शराब, उम्दा किस्म की शराब, सारी शराबें लोगों ने निकाल निकाल करके तोड़ दिया, प्यालों को तोड़ दिया, गले तक पहुंचा था तो पलटी कर दिया। हुजूर का ऐलान सुनने के बाद सहाबी ने एक कतरा उसके बाद मरते दम तक अपने पेट में नहीं ले गए। तो जिनको ईमान की फिक्र थी वो ये कतरा नहीं ले गए। तुम कैसे हो, अच्छी अच्छी तकरीरें सुनते हो और फिर भी जाकर के शराब पीते हो। हमारी आपकी जिम्मेदारी है, अगर किसी मोहल्ले में एक शराबी है ना, तो गुर्दा सिर्फ उसी का खराब नहीं होगा, वो जो सांसें लेता है जिस घर में, उस सांस से जितने लोग मुतासिर होते हैं नुकसान उनका भी होता है। कई कई लाख रिपोर्ट के मुताबिक, किताब मेरे पास मौजूद है साथ में, कई कई लाख लोग एक साल में सिर्फ शराब पीने की वजह से मौत के घाट उतरते हैं। शराब की वजह से शराब अकल को खराब कर देती है, गुर्दा खराब कर देती है, हार्ट खराब कर देती है, कलेजी, पित्त, लीवर, ये जितनी क्रीम क्रीम चीजें हैं सब डैमेज कर देती है शराब। अल्लाह समझ, फिर भी शराब। हमारे आपके खानदान के जो नई उम्र के लड़के हैं ना, ये गुजरात, बंबई, सूरत और कहां कहां कमाने जाते हैं। उलमा की जिम्मेदारी है और उनके गार्जियन की जिम्मेदारी है कि ऐसे बच्चों पे नजर रखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लत उन पे लग गई हो। लोग पीते हैं, कभी बियर के नाम पे, कभी गांजा के नाम पे, कभी किसी नाम पर, किसी नाम पर। शराब जो पीता है तो इसको हुजूर ने कहा है कि ये उम्मुल खबाइस है। उम्मुल खबाइस का मतलब गुनाह अलग है और गुनाह की जड़ होना अलग बात है। शराब गुनाह की जड़ है। एक हदीस सिर्फ सुनाऊंगा, फिर मैं दूसरी तरफ आ रहा हूं। शराब गुनाह की जड़ कैसे है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शराब गुनाह की जड़ है। हजरत उस्मान गनी इस हदीस के रावी हैं। उस्मान गनी कहते हैं कि मैंने खुद सुना, मेरे आका ने फरमाया कि पिछले जमाने में एक शख्स था जो बहुत परहेजगार था। इतना परहेजगार था कि उसने मोहल्ले से अपना घर हटा लिया और जाकर के जंगल में बना लिया, ताकि कोई उसकी इबादत में खलल न डाले, ताकि कोई उसका वक्त खराब न करे, ताकि कोई बुरी बात उससे न कर सके, चुगली और वगैरह से वो बच सके। उसने मोहल्ले से घर हटा दिया, जंगली एरिया में चला गया। लेकिन उसी मोहल्ले में एक फाहिशा औरत थी जिसकी नजर ये थी कि जो बहुत परहेजगार बनता होगा मैं उसी को खराब करूंगी। उसने ये नियत कर लिया था। तो सुना कि मोहल्ले के फला साहब चले गए हैं जंगल में अपना ईमान बचाने के लिए, ठीक है मैं कोई तदबीर करती हूँ और इनको मैं बर्बाद करती हूँ। तो उसने अपनी नौकरानी को भेजा और कहा जाओ वो बूढ़े मियाँ से कह दो कि तुमको अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है, लोग तुम्हारी बातों को बहुत तस्लीम करते हैं, मुझ पर गलत मुकदमा हो गया है और मुझको फंसाया जा रहा है, वो आकर के मेरे मुआफिक गवाही दे दे ताकि मैं जुल्म से बच जाऊं, मैं जुल्म से बच जाऊं। वो अल्लाह वाले थे, उन्होंने सोचा किसी को जुल्म से छुड़ाना ये उम्रा से अफजल है, ये रातों रात इबादत से अफजल है, चलूं उस मजलूमा को जुल्म से बचा लूं। हजरत तशरीफ लाए, लेकिन उस औरत की नीयत बहुत गलत थी। उसने अपनी खादिमा को कह रखा था कि जब वो अंदर दाखिल हो तो दरवाजा अंदर से बंद कर देना, फिर मैं कोई तदबीर निकालती हूँ। खादिमा ने उसकी नसीहत के मुताबिक दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। वो फाहिशा औरत पहले खुद सज गई,
और सजने के बाद एक खूबसूरत बच्चा अपनी गोद में लेके बैठ गई, बगल में शराब का मटका रख दिया। जब हजरत तशरीफ लाए तो उसने कहा, सुनिए, मुकदमा कोई नहीं है, ना कहीं गवाही देना है, आपको 3 कामों में से एक काम करना है। तो हजरत के पहलों तले जमीन खिसक गई, या अल्लाह ये क्या हुआ? कहा 3 काम है, एक कर लो, या तो मेरे साथ मुंह काला कर लो, और या तो ये खूबसूरत बच्चा जो है इसका गला दबा दो, मर जाए ये, और या तो तीसरे नंबर पर ये शराब का प्याला रखा है, इसको पी लो। अगर इन तीनों में से कोई एक नहीं किया तो फिर तुम वापस नहीं जा सकते हो, इंतजाम कर लिया हूं तुम्हारी मौत का। अब चूंकि उलमा है, मैं बता दूं ये कानून, इस्लाम का कानून यह है कि 2 मुसीबतों में जब बंदा घिर जाए कि ये या ये 2 में से एक करना ही पड़ेगा, तो जो छोटी मुसीबत हो उसको कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि जान बचाना फर्ज है। अगर जान की वजह से 2 गुनाह करना पड़े तो अब बंदा चुन ले कि कौन छोटा गुनाह है, उसी को कर ले, बाद में तौबा कर ले। तो हजरत ने वही कानून लागू किया कि यहाँ 3 गुनाह हैं, जिना करना, बच्चे को कत्ल करना और शराब पीना। तो पहले सोचा जिना करना ये तो बहुत गलत बात है, ये जिसके साथ मैं जिना करूंगा ये किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी, किसी की माँ बनेगी। तो बहरहाल जब अपनी माँ से जिना नहीं तो दूसरी की माँ की कैसे जिना, ये तो बहुत गलत बात है। बल्कि हुजूर के हदीस पाक है कि जब बंदा जिना करता है तो उस वक्त उसके सीने से ईमान निकल जाता है, जिना की हालत में वो ईमान से महरूम रहता है। कहीं उसी हालत में मौत हो गई तब तो उन्होंने कहा जिना तो भाई नहीं करना मुझे। अब रहा इस बच्चे को मारना, तो कुरान में आया है एक जान को मारना गोया पूरी इंसानियत को मारना है। बेकसूर किसी एक जान को मारना पूरी कायनात को मारना है, इतना बड़ा गुनाह। तो उन्होंने कहा भाई जान को भी नहीं मारना है, ठीक है शराब पी लूं, है तो गुनाह, मगर 40 दिन तक मेरे पेट में ये रहेगा असर, 40 दिन तक मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, लेकिन फिर बाद में तौबा कर लूंगा। तो उन्होंने सोचा लाओ शराब पी लो, जान बचा लो। मैंने कहा था कि शराब गुनाहों की जड़ है, जड़। अब देखो गुनाहों की जड़ जरा देखो। उन्होंने जब शराब पिया तो पहली बार आज शराब पिया, शराब का नशा जब उनकी अक्ल पर छाया, अक्ल पे पर्दा पड़ा, अब उन्हें कुछ नहीं सूझा मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ये कौन है। शराब के नशे में उस औरत के साथ जिना भी कर डाला और शराब के नशे में उस छोटे से बच्चे का गला भी दबा डाला। हुजूर ने फरमाया था कि शराब गुनाहों की जड़ है, दुनिया इधर से उधर हो सकती है, हुजूर की बोली गलत नहीं हो सकती। गुनाह की जड़ है, जो बंदा शराबी होगा ये बरकाती फकीर सरकारे अहसनुल उलमा का खादिम, मैं पूरे वसूख के साथ कहता हूं, जो लड़के आज के समाज में, आज के मुआशरे में जो शराबी हैं वो ना बाप की इज्जत करते हैं ना अपनी माँ की इज्जत करते हैं, और अगर शादी हो गई तो अपनी बीवी का हक भी नहीं अदा करते। अगर औलाद वाले हैं तो उनकी औलादें भी बेकार हो। नारे तकबीर, हाथ उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती शेख मोहम्मद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देखेंगे कि ये गुनाह की जड़ है। जो लड़का शराबी होगा वो बाप की इज्जत कर नहीं सकता। भाई वो तो शराब में मस्त है, उसकी कोई दुनिया नहीं, शराब पिए टेंशन। अच्छा जब शराबी होते हैं लड़के तो जुआ भी खेलते हैं, जुआ भी खेलते हैं, और ऐसे ही लोग सूद और ब्याज का कारोबार भी बाद में शुरू करते हैं। उनको चाहिए रोजाना शराब, वो खेलेंगे जुआ। तो अब उनके पास मामला यह है कि पैसा हो चाहे जैसा हो,
आज हमारे समाज में कुछ लोग इस जुए के भी आदी हो गए हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा, लोगों, जुआ का मामला इतना सख्त है, इतना सख्त है। सिर्फ एक हदीस सुनाऊंगा जुए के बारे में, सिर्फ एक हदीस। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु समान, मोमिन को तो लरज। आज तो कारोबार ही जुए का, कुछ लोग तो सूदी कारोबार ही कर रहे हैं। भाई 10 लाख रुपया रख लिया, आप 1 लाख ले जा रहे हैं, 1 महीने के बाद वापस करेंगे, आपको 1,05,000 वापस करना होगा। आपको 2,10,000 वापस करना, तो 2 लाख तो ले लिया, ये 10,000 कैसा? ये सूद है, ये सूद है। सूद का कारोबार करने वाला रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जैसे कोई बंदा मक्का जाकर काबा शरीफ के पास अपनी मां के साथ जिना करे, उससे भी बदतर है सूद की कमाई खाना। सूद से तौबा कर लो, वरना तुम्हारी इबादत भी रायगा हो जाएगी और उसकी नहूसत से तुम्हारा ईमान भी जा सकता। तो हम लोग कमेटियां जैसे बनाते ना, पता लगाओ, अगर आपके पूरे मोहल्ले में कोई लड़का शराब पीता है तो वक्त है उसके लिए रास्ते हैं। जो शराब कि वो अड्डे खुले हुए ना, वो शराब मुक्त, जहां पे उनका नशा छुड़वाया जाता है, ऐसी जगहों पर उन बच्चों को डाल भी सकते हो। 6 महीना, साल भर पैसे खर्च होंगे, लेकिन वहां से उनका नशा, उनके नशे की आदत छुड़ाई जा सकती है। ये काम कौन करेगा भाई? मिल्लत का काम करना। मसलके आला हजरत यही तो है कि हर जाविये से कौम का दर्द आपके अंदर होना चाहिए। अगर बच्चा शराबी है, जब तक शराब पीना नहीं बंद करेगा, वो माँ की इज्जत कर ही नहीं सकता। अब उसके सामने हम उलमा की तकरीरें बेकार, उनके सामने इन शोरा की नातें बेकार। जो शराब का आदी हो गया, नशे का आदी हो गया, जब तक वो आदतें बद नहीं छूटेगी, कोई जज्बे खैर उसके अंदर पैदा हो ही नहीं सकता। हालांकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की इज्जत अल्लाहु समद किस तरह किया, मैं एक हदीस करके अपनी मुकम्मल बात करता हूँ। माँ की इज्जत मेरे हुजूर ने किस तरह, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबों को उसी तरह माँ की इज्जत की तौफीक अता फरमा दे। हाय हाय, क्या क्या मेरे आका ने कैसी इज्जत किया माँ। जब गज़वे हुनैन से वापस हुए तो रास्ते में एक मकाम पड़ता है जिइर्राना। जिइर्राना के मकाम पर रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गनीमत का माल था उसको बांटने लगे। सहाबा वहां पर बैठ गए चारों तरफ से, लो तुम अपना हिस्सा लो, लो तुम अपना हिस्सा लो, लो तुम अपना हिस्सा लो। ये हुजूर बांट रहे हैं, हुजूर दे रहे, सहाबा ले रहे हैं। आला हजरत ने उस मंजर को देखा तो बरेली से पुकार उठे, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हुजूर दे रहे, सहाबा ले रहे, हुजूर बांट रहे, सहाबा ले रहे। इतने में मैं हदीस पढ़ता हूँ, जरा देखें, हदीस के अल्फाज सुन ले ताकि आपके कानों से अल्फाज रसूल टकरा जाए। रस घोलते हुए अल्फाज मेरे आका के कहते, सहाबी कहते, रअयतु नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़स्सिमु लहमन बिल जिइर्राना इज़ अक़बलत इम्रअतुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बसत लहा रिदाअ फ़जलसत इलैहि क़ालू मन हिया क़ाल हिया उम्मी लती अर्ज़अतनी। कहो सब लोग सुभान अल्लाह। नबी की हदीस में सब लोग कहे सुभान अल्लाह। सहाबी कहते हैं मेरी आंखों ने देखा कि हुजूर जब माले गनीमत बांट रहे थे तो एक औरत आ गई, एक बूढ़ी औरत आ गई। जैसे ही मेरे आका की निगाह पड़ी तो मेरे आका उस औरत को देखकर खड़े हो गए। उस औरत को देखकर खड़े हो। अच्छा, जिस बूढ़ी के लिए हुजूर खड़े हो गए, जिस बूढ़ी के लिए हुजूर खड़े हो गए, तो समझो सारी कायनात खड़ी हो गई। 1,24,000 नबी सब खड़े हो गए गोया। जिसके लिए अक्सा का इमाम खड़ा हो जाए तो अक्सा के मुक्तदी भी खड़े हो गए ना, सारे लोग खड़े हो गए, सब खड़े हो गए। जब वो औरत आ गई तो मेरे आका ने अपनी चादर ऐसे उतारी
और चादर उतारने के बाद वहीं पर बिछा दिया और कहा कि आप बैठे मैं खड़ा हूं, आप बैठे मैं खड़ा हूं। वो बैठ गई, हुजूर खड़े रहे। जब थोड़ी देर बैठी रही वो अपने फिर जाने लगी। जब वो चली गई तब हुजूर बैठे। अब एक सहाबी ने हिम्मत करके पूछा, या रसूल अल्लाह मन हिया, ये औरत कौन थी जिनके लिए आप जैसा पैगंबर खड़ा हो गया? या रसूल अल्लाह आपकी शान हम लोग जानते हैं, आपके लिए तो चांद भी 2 हिस्सों में बंटता है, सूरज भी पलटता है। या रसूल अल्लाह आप किसके लिए खड़े हो गए, ये कौन थी? तो आका ने फरमाया, अरे इनको नहीं पहचानते, इनको नहीं पहचानते, हिया उम्मिल्लती अर्ज़अतनी, ये मेरी वो माँ है जिन्होंने मुझे दूध पिलाया था। वाह वाह वाह, सुभान यानी अल्लाह। कौन है? दाई हलीमा। ये कौन है? दाई हलीमा। अच्छा, उलमा से मैं पूछूंगा, दाई हलीमा का एहसान है क्या नबी पर कि उन्होंने दूध पिलाया, या नबी का एहसान है कि उन्होंने दूध कबूल फरमाया? नबी का। मेरे नबी का एहसान है कि दूध कबूल फरमाया। क्यों? इसलिए कि हिस्ट्री पढ़ लो, जितनी औरतों ने औरों को दूध पिलाया था, उन औरतों का ना नाम जिंदा ना खानदान जिंदा। वाह 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 वाह। कोई नहीं जानता, किसी को कोई नहीं जानता। या रसूल अल्लाह तुम कैसे जिंदा हो कि तुमने जिसका पिस्तान छू लिया, जिसका दूध कबूल कर लिया, आज मिंबरों पर उस हलीमा का नाम जिंदा है, शोरा के लबों पर हलीमा का नाम जिंदा है, खतीबों की जबान पर शोरा का नाम जिंदा है। तुम कैसे जिंदा हो? तुम ऐसे जिंदा हो कि जिसका दूध पी लिया, कयामत तक वो हलीमा जबानों पे जिंदा हो गई, किताबों में जिंदा हो गई, हिस्ट्री में जिंदा हो गई, तारीख में जिंदा। तो मैं तो कहता हूं ये हलीमा का एहसान नहीं, मेरे नबी का एहसान है कि दूध कबूल कर लिया। लेकिन उसके बावजूद, आए पलिया के जवानों, अगर कभी अपनी माँ को आंख दिखाया हो तो आज ही माफी मांग लो। अभी कभी तुम उल्टा बोले हो अपने बाप से तो आज ही तौबा कर लो। देखो जरा माँ की क्या शान बता रहे हुजूर, कि जिसने ना 9 महीना पेट में रखा ना पैदा किया, सिर्फ पैसे की लालच में दूध पिलाया, तो हुजूर अपनी चादर बिछा रहे हैं और सहाबा की मौजूदगी में खड़े हो रहे हैं। यहां से ज़हन मिलता है कि हुजूर उम्मत को बताने के लिए कर रहे थे कि ऐ मेरी शफाअत के तलबगारों, अगर तुमको मेरी शफाअत दरकार है, अगर तुम मेरी शफाअत चाहते हो, तो मैंने तो दूध पिलाने वाली को वो इज्जत दिया कि सहाबा हैरत में पड़ गए। तुम अपनी सगी माँ को इज्जत क्यों नहीं देते? तुम अपनी उस माँ को इज्जत क्यों नहीं देते जिसने सीप की तरह अपने पेट में तुमको पाला है, जिसने ठंडी ठंडी रात में दूध पिला पिला करके एहसान नहीं जितलाया, बल्कि थपथपाया अपने बच्चे को कि वाह मेरा लाडला दूध पी रहा है, जल्दी जवान हो जाएगा। जिस माँ ने इस जज्बे के साथ पाला है, अगर किसी ने आंख दिखाया हो तो मैं गुजारिश करता हूं अपनी माँ से माफी मांग लो, और अगर इंतकाल कर गई हो ना तो कब्र पे जाके फातिहा पढ़ के वहां माफी मांग लो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत आपको माफ कर देगा। आप अपने घरों का माहौल इस्लामी बनाइए। मैं तकरीर खत्म कर रहा हूं, अब तकरीर मेरी खत्म हो गई, बस 2-1 बातें ये की कि बहुत जरूरत है दीन की बहुत जरूरत है। सिर्फ जबानों पे दीन न रखो, अपने घर में दीन लाओ, घर में दीन लाओ। अपने बच्चों से मोबाइल कैसे छुड़ाओगे ये तरकीब आपको सीखना है, लेकिन छुड़ाना जरूर है, छुड़ाना जरूर है। जिस तरह शराब छुड़ाना है ऐसे मोबाइल की लत भी छुड़ाना है। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। अपने बच्चों से मोबाइल कम करो। ये छोटे छोटे बच्चे जिनको माए मोबाइल देके अपना काम करना शुरू कर देती, ऐ मेरी माँ बहनों, काम चाहे ना हो पाए मगर बच्चों की आंखें बचा लो, बच्चों का जहन बचा लो, बच्चों का दिमाग बचा लो।
अपने घर में दीन लाओ, अपने घर में दीन लाओ। और सबके घर में शुरुआत दीनदारी से होना चाहिए। कोई हरगिज हरगिज अपनी बेटियों से कहो, अपनी बीवियों से कहो, अपनी बहनों से कहो, अपनी माओं से कहो कि चाय बाद में बनाओ, अल्लाह का सजदा पहले करो। जो सजदा नहीं करेगी हम उसके हाथ की बनी हुई चाय नहीं पीएंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद घर जिंदाबाद। में दीन लाओ, मुफ्ती साहब जिंदाबाद दीन जिंदाबाद। घर में लाओ, दीन घर में लाओ। कोशिश करो कि पहला कलमा जो निकले वो ला इलाहा इल्लल्लाह निकले सुबह सोने के बाद। हरगिज हरगिज दोस्तों मोबाइल बाद में टच करो, पहले साफ सुथरे होकर कलमा दुरूद पढ़कर चाहे 2 सतर पढ़ो, मगर कुरान पढ़ने के बाद ही मोबाइल। अगर आपने ऐसा शुरू कर दिया तो मैं समझूंगा मेरा आना कबूल है, आपका बुलाना वसूल है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।